अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सेकंड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल पहले तो बता दूं कंडीशनल सेंटेंसेस कौन से होते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें अगर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये करोगे तो ये नतीजा निकलेगा, अगर तेज़ भागोगे तो रेस जीतोगे, अगर मेहनत करोगे तो इम्तिहान अगर वाले फ़िक्रों को ये जो होते हैं उनको कंडीशनल सेंटेंसेस कहा जाता है। उसमें 4 टाइप्स आती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कंडीशनल और फिर ज़ीरो कंडीशनल। आज का टॉपिक है सेकंड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल का पहले तो देख लें कि स्ट्रक्चर क्या होना है। इसका स्ट्रक्चर ये कि इसकी इफ़ क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट होगी और जो हमारी रिजल्ट क्लॉज होगी उसमें आपने वुड कुड का इस्तेमाल करना है। पर उससे पहले ये जान लें कि इफ़ क्लॉज क्या होती है और रिजल्ट क्लॉज क्या होती है। अगर वो भागा तो रेस जीतेगा, रेस जीत जाएगा। अगर वाले हिस्से को आपने इफ कहना है, ये तो आपकी इफ क्लॉज होगी जिसमें अगर आ रहा है, अगर वो भागा रेस जीतेगा, इसको आपने रिजल्ट क्लॉज कह देना है। तो जब मैं इफ क्लॉज कहूँ या रिजल्ट क्लॉज कहूँ तो फौरन समझ जाए इफ ये और रिजल्ट ये। अब जरा आगे चलते हैं, स्ट्रक्चर क्या है सेकंड कंडीशनल का। इफ क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट होनी चाहिए और रिजल्ट क्लॉज में वुड कुड का इस्तेमाल होना चाहिए। बट अगेन हमने पहचान कैसे करनी है, हमें पता लगेगा तो हम ये स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे ना। मैंने इंग्लिश में इसको आसान करने के लिए मेरी इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स की जो बुक है उसमें मैंने इसको इसी तरीके से डिफाइन किया। ये किसी और बुक्स में या आप जब इंग्लिश की वेबसाइट्स और दीगर इंग्लिश की बुक्स पढ़ते हैं तो वो सेकंड कंडीशनल को या कंडीशनल सेंटेंसेस को उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली डिफाइन करते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। जैसे व्हेन देयर इज एनी फ्यूचर अनरियलिस्टिक एक्शन विच इज एक्सपेक्टेड टू हैपन देयर यू हैव टू यूज सेकंड कंडीशनल। वो एक सिचुएशन बताता है कि फ्यूचर का अनएक्सपेक्टेड एक्शन अगर होना है तो वहाँ पर मतलब वो इस तरीके से क्रिएट कर फिर थर्ड कंडीशनल पास्ट हिपोथेटिकल कंडीशन विच यू थिंक विच शुड हैव बीन डन लेकिन हुआ नहीं, मतलब इस तरह से वो कर सिचुएशन डिफाइन करता है और फिर कहता है कि ये सेकंड कंडीशनल है। मैं आपको देसी ट्रिक बताता हूँ। अगर आपकी इफ क्लॉज के आखिर में लिया दिया किया आए तो ये सेकंड कंडीशनल है। आपने याद रखना है ये इफ क्लॉज है, इसके आखिर में जैसे भागा, सोया, आया, गया, ये पास्ट इंडेफिनिट की आइडेंटिटी भी होती है, आया, गया, सोया, लिया, दिया। तो जब भी इसके आखिर में ये लिया, दिया, आया, गया है, फौरन समझें ये सेकंड कंडीशनल है। और अगर ये सेकंड कंडीशनल है तो फौरन उठाकर ये स्ट्रक्चर अप्लाई कर देना है। फॉर एग्जांपल अगर वो भागा तो रेस जीत जाएगा, सेकंड कंडीशनल की आइडेंटिटी आ गई ना, भागा। उसने ये नहीं कहा अगर वो भागता है, अगर वो भागेगा, कुछ और नहीं आ रहा बल्कि पास्ट इंडेफिनिट वाली आइडेंटिटी आ रही है। जो स्टूडेंट मेरे लेक्चर्स देखते रहे उन्हें पता है कि मैं टेंसेस की आइडेंटिटीज भी बताता हूँ, उसमें मैंने बताया हुआ है आया, दिया, लिया। ये मेरी इंग्लिश की जो कोर्स की बुक है उसमें टेंसेस में मैंने ये सारी आइडेंटिटीज डिफाइन की हैं। ये अगेन मेरा जाती बनाया हुआ एक फार्मूला है। कंडीशनल सेंटेंसेस में आपको मैं हल्फ से कह सकता हूँ, हल्फन, कि आप अगर दीगर वेबसाइट्स और बुक्स चेक करें तो और वो ठीक भी है, वो सिचुएशन को डिफाइन करते हैं। मैं सिचुएशन से ज़्यादा इस चीज़ पर फोकस कर रहा हूँ, आप आइडेंटिटी को देख लें। मेरा नहीं ख्याल कि मेरी बनाई हुई आइडेंटिटी किसी जगह फॉल ना करे, 99% ऐसा ही है। शायद कोई स्टूडेंट कोई बहुत एक्सेप्शनल मिसाल ढूंढ कर ले जहाँ पास्ट इंडेफिनिट वाली आइडेंटिटी ना आ रही हो, तो वो एक डिफरेंट चीज़ है। अदरवाइज 99% यही होगा, आया, गया, लिया, दिया। अगर के आखिर में, अगर इफ क्लॉज के आखिर में लिया, दिया, किया आ रहा है तो फौरन समझ ये सेकंड कंडीशनल है। और अगर सेकंड कंडीशनल है सो यू हैव टू अप्लाई दिस स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल अगर वो भागा तो रेस जीत जाएगा, इफ ही रैन, ये पास्ट इंडेफिनिट है, ही वुड विन द रेस, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। अगर ये पैसिव हो जाए तो क्या करना है, अगेन द प्रोसीजर इज प्रीटी सिंपल। जैसे होता है पैसिव है तो पैसिव बना दे। फॉर एग्जांपल इफ द रेन वाज वॉन ही वुड बी रिवार्डेड, मतलब अगर रेस जीती गई तो उसे इनाम दिया जाएगा। ये भी पैसिव है, ये भी पैसिव है। और ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव कर दिया, जैसे वो होता है वाज प्लस थर्ड फॉर्म, और वुड का पैसिव वुड भी हो गया, ही वुड बी रिवार्डेड। सो आप देख सकते हैं कि ये हमारा सेकंड कंडीशनल है। बट अगेन द मेन क्रक्स ऑफ द स्टोरी, जो मेन न्यूक्लियस है ना, वो ये होगा, आपको आइडेंटिफाई करना होगा ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फर्स्ट है। आप उसे आइडेंटिफाई करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे ना। तो जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, मेरी बनाई हुई ट्रिक को फॉलो करें। आपने इफ क्लॉज के आखिर में उर्दू में देख लेना है कि अगर गा, गी, ये आया, लिया, दिया, किया जैसे लफ्ज़ आ रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट वाली आइडेंटिटी है, तो वो सेकंड कंडीशनल है। उम्मीद करता हूँ मेरी बनाई हुई ट्रिक आपको इंग्लिश के इस मरहले में हेल्प कर सकती है। जो लोग किसी भी चीज़ में महारत रखते हैं, फ्रीक्वेंटली करते रहते हैं उसको, बेशक वो चीज़ उनकी अपनी ना हो। फॉर एग्जांपल अगर कोई कह लें कि घर बनाने वाला मिस्त्री या मजदूर है, मिस्त्री है एक, जो उसको काम, या प्लम्बर है कोई जो पाइप का काम करता है, तो वो इतनी ज़्यादा दफ़ा काम करता रहेगा ना तो उसको कोई ना कोई शॉर्ट ट्रिक समझ आ जाती है, वो खुद से बना लेता है क्योंकि वो रोज़ ये काम करता है, जोड़ता है, तोड़ता है, फिर खोलता है, फिर जोड़ता है।
लंबे लंबे चीज़ों को पाइप जोड़ता है, कनेक्शन जोड़ता है, तो उसको कोई ना कोई वो देसी ट्रिक्स अपने आप की आसानी के लिए आप एक्सपीरियंस बेस्ड बना लेते हैं। तो ये इंग्लिश में कई ऐसे कंसेप्ट हैं जो मैंने इतनी बड़ी तादाद को स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, इतने अरसे में पढ़ाया, इतनी लंबी तादाद को, कि मैंने उसमें शॉर्ट ट्रिक्स बना ली हैं जो मुझे लगता है समझाने के लिए ये तरीका बेस्ट हो सकता है, तो मैं उसको अप्लाई करता हूँ और उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आता है। ये मेरी बनाई हुई ट्रिक, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। मेरे दीगर लेक्चर्स देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और मुझसे ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, एक रीजनेबल फ़ी पे करें और कोर्स का आगाज़ करें। थैंक यू वेरी मच।